नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट सर जी में। प्यारे बच्चों, एक नई वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो से आपको अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी लिखना, अंग्रेजी में मैसेज भेजना बहुत ही आसानी से आपको सिखाने वाला हूं। तो अगर आपको अंग्रेजी का ABCD और हिंदी का क ख ग भी नहीं आता है तो भी आप यह क्लास देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे अंग्रेजी में मैसेज भेजा जाता है, कैसे अंग्रेजी में कोई नाम लिखा जाता है, कैसे अंग्रेजी में कोई भी बात आप सोचते हैं उसे आप अंग्रेजी में कैसे लिख सकते हैं। सभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा प्यारे बच्चों। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम जब इस तरीके से कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए लिखा गया है अंग्रेज़ी पढ़ना, लिखना और मैसेज भेजना सीखो। बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना तब भी आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि मैं भी अंग्रेजी लिख सकता हूँ, मैं भी अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए लिखा गया है पहला शब्द AUR। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? AU से होता है औ। क्या होता है? औ होता है। औ देखिए AU से होता है औ की मात्रा, ऐसे मात्रा लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो शुरू में लिखा है तो औ की मात्रा नहीं लगाएंगे, यहाँ पूरा का पूरा औ लिखेंगे। R से र बनाएंगे तो यह लिखा गया है और। क्या लिखा गया बच्चों? और लिखा गया है। समझ में आया? यहाँ शुरू में है इसलिए हमने और लिख दिया। अगर कहीं बीच में लिखा रहता तो हम मात्रा का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे BOLO। तो B से बनता है आपका ब। ओ के लिए ओ की मात्रा लगाते हैं। L से बनता है आपका ल। ओ से ओ की मात्रा लगाएंगे तो यह लिखा गया है बोलो। क्या लिखा गया मेरे भाई? बोलो। उसके बाद SUNO। तो S से बनता है आपका छोटा सा। U लिखा है तो इससे छोटाओं की मात्रा भी आप लगा सकते हैं, बड़ाओं की मात्रा भी लगा सकते हैं। तो हमें क्या लगाना होगा पता नहीं है ना आपको? तो इसके लिए आपको एक ट्रिक बताता हूं। तो सबसे पहले इसको रहने देते हैं। पहले हम N से लिखेंगे 9 और O से लिखेंगे O की मात्रा। अब यहाँ हम लगा के चेक करेंगे कि क्या बनेगा। अगर छोटाओं की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा सुनो, जो कि बिल्कुल सही शब्द है। लेकिन यहीं अगर आप बड़ाओं की मात्रा लगाते हैं तो हो जाता सुनो। क्या हो जाता? सुनो। तो सुनो कोई शब्द नहीं होता बच्चों, तो इसीलिए यहाँ पर यही शब्द सही होगा। तो यू से छोटाओं की मात्रा होगा। आगे लिखा है KYO। तो की से बनता है क, लेकिन यहाँ पर आधा का बनाएंगे। क्यों सर? क्योंकि बच्चों यहाँ के लिखने के बाद तुरंत Y लिखा है, तो ऐसा तब लिखते हैं जब पहले अक्षर को आधा बनाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे के से आधा क लिखेंगे। उसके बाद Y से लिखेंगे य। ओ से ओ की मात्रा, यह लिखा गया है क्यों। क्या लिखा गया मेरे भाई? क्यों। उसके बाद KUCHH। की से बनता है आपका क। अब यू से छोटाओं की मात्रा, पहले आप छोटाओं की मात्रा लगाएंगे। अगर शब्द नहीं बनता है तब आप बड़ाओं की मात्रा लगा सकते हैं। ठीक है, CHH से बनता है आपका छ। तो यह लिखा गया है कुछ, जो कि बिल्कुल सही शब्द है। अगर मान लीजिए आप छोटाओं की मात्रा लगाते हैं, शब्द नहीं बनता है, तब आप यहाँ बड़ाओं की मात्रा लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद THEE। तो TH से बनता है आपका ठ। डबल ई है तो इससे 100% आप बड़ी की मात्रा लगाएंगे। और के से बनेगा आपका क। यह लिखा गया है ठीक। क्या लिखा गया मेरे भाई? ठीक लिखा गया है। ठीक, उसके बाद SAB। यह लिखा है बच्चों सब। तो सब में सा पे मात्रा नहीं होता है, तो यहाँ पर यह से ए से पूरा 100 बना देंगे। अब B से ब। तो आप कहेंगे सर बा पे भी मात्रा नहीं है, तो यहाँ ए होना चाहिए था ना। नहीं बच्चों, कोई भी अक्षर बिना मात्रा के हो तो हम उसके साथ ए लगाते हैं, लेकिन वही अक्षर बिना मात्रा वाला अगर लास्ट में लिखा रहता है तो ए का प्रयोग हम नहीं करते हैं, मतलब ए नहीं लगाते हैं। ठीक है, लास्ट में अगर बिना मात्रा वाला अक्षर होगा तो ए नहीं लगाएंगे। आगे लिखा गया KAISE। तो के से बनता है आपका का। उसके बाद लिखा गया है EI। तो EI से होता है ए की मात्रा। यस से लिखते हैं 100। ई से ए की मात्रा लिखते हैं, तो यह लिखा गया है कैसे। क्या लिखा गया मेरे भाई? कैसे। उसके बाद CHALO। तो यहाँ पर देखिए CH से बनाएंगे आपका च।
जहाँ पे कोई मात्रा नहीं बच्चों इसलिए ए लिखा है। एल से लिखेंगे लॉ, ओ से ओ की मात्रा, ये लिखा गया है चलो। बच्चों अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ए से कहाँ पे आ की मात्रा होगा कहाँ पे नहीं होगा, तो इसका भी तरीका आपको बता देता हूँ कि कैसे आप पता कर पाएंगे कि ए से कहाँ पे मात्रा लगाएंगे कहाँ पे नहीं लगाएंगे। आपको एक तरीका बता देता हूँ, वही आपको लगाना होगा। यह लिखा गया चलो। अब यहाँ पे तरीका बताता हूँ। जैसे यहाँ पर जो ए लिखा है इससे आपको पता नहीं है कि ए के आ की मात्रा के लिए है कि बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए लिखा गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ पर बच्चों आपको क्या करना है कि टी से लिखिए आप ता, लिख दिए एक बार, और टी से ता लिखिए। अब क्या करिए, एक बार ए से आ की मात्रा लगा दीजिए, एक बार मत लगाइए। उसके बाद बी एच से लिखेंगे भाव, बी एच से यहाँ पर भी भाव लिखिए। अब आई है तो इसे हम बड़ी की मात्रा यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा। तो आप खुद ही देखिए कौन सा शब्द यहाँ पे सही है, तभी होता है कि तभी होता है, यह तो शब्द नहीं होता ना तो गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सा शब्द लिखा गया है। ताभी नहीं होता तभी होता है, ठीक। जैसे किसी व्यक्ति ने पढ़ा कि यह लिखा ताभी, तो ताभी कोई शब्द ही नहीं होता तो कहाँ से लिखेंगे, तो इसीलिए यह तभी लिखा गया है, ठीक। तो यहाँ पर ऐसे आप पता कर पाएंगे। आगे लिखा है टी यू यम, तो टी से बनता है आपका त, यू से छोटाओं की मात्रा लिखेंगे, एम से म बनाएंगे, तो यह लिखा गया है तुम। अगर यहाँ छोटाओं की मात्रा लगाने से शब्द नहीं बनता तो हम बड़ाओं की मात्रा लगाते। आगे एल ए जी ए ओ लिखा गया बच्चों लगाओ, तो लगाओ में ला पे मात्रा ही नहीं होता तो एल ए से पूरा ल लिखेंगे। जी से लिखेंगे गौ, ए से आ की मात्रा लगाएंगे। अब यहाँ ओ है तो ओ से होता है ओ की मात्रा, लेकिन यहाँ ओ की मात्रा हम नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि बच्चों इस गा पर पहले से ही आ की मात्रा लग गया है, तो इसलिए हम यहाँ ओ से पूरा का पूरा ओ लिख देंगे, मात्रा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो यह लिखा गया है लगाओ। अगर यही मात्रा न लगा होता तो हम ओ की मात्रा लगाते हैं, लेकिन यहाँ मात्रा पहले से ही लगा दिया गया है तो इसलिए हम ओ से पूरा का पूरा ओ लिखेंगे। आगे लिखा है आर ओ एन ए, आर से बनता है आपका र, ओ से ओ की मात्रा होता है, एन से बनता है नौ, ए से आ की मात्रा लिखेंगे, यह लिखा गया है रोना। उसके बाद डी एच ओ एन ए, तो डी एच से आपका धा बनता है, ओ से ओ की मात्रा लिखेंगे, एन से बनता है नौ, ए से आ की मात्रा लिखेंगे, यह लिखा गया है धोना। उसके बाद बी ए बी यू, तो बी से बनता है आपका बा, ए से आ की मात्रा, अब बी से लिखेंगे बा। अब यहाँ अगर छोटाओं की मात्रा आप लगाएंगे यू से तो बनेगा बाबू। क्या बनेगा? बाबू। तो बाबू नहीं होता बच्चों, बाबू होता है, मतलब बड़ाऊ की मात्रा आपको लगाना होगा यू से, ठीक। तो यू से आप यहाँ बड़ाऊ की मात्रा लगाएंगे तब जाके शब्द सही होगा, नहीं तो शब्द देखने में पढ़ने में दोनों में ही गलत लग रहा है, ठीक। आगे पी डबल ई टी ए, तो पी से बनता है आपका पा, अब डबल ई है तो 100% आप बड़ी की मात्रा लगाएंगे। टी से बनता है ता, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है पीता। क्या लिखा गया मेरे भाई? पीता। उसके बाद डी यू आर जी ए, तो डी से बनता है आपका द, यू से लिखेंगे छोटाऊ की मात्रा, आर और जी है। तो बच्चों हमने अभी पिछली वीडियो में बताया, अगर आपने देखा होगा हिंदी की वीडियोज़ में हम बताते हैं कि अगर किसी भी अक्षर के बाद आर लिखा रहे तो वह नीचे वाला रहा होता है। क्या होता है? किसी भी अक्षर के बाद रहे तब। लेकिन अगर पहले लिखा है तो यह ऊपर वाला रहा होता है। क्या होता है बच्चों? ऊपर वाला रहा होता है। अगर किसी भी अक्षर के पहले लिखा है तो यह पहले है ना, तो मतलब ऊपर वाला रहा है। तो सबसे पहले जी से बनाएंगे गौ, ए से लिखेंगे आ की मात्रा और इस आर से ऊपर वाला र लगा देंगे, ठीक। तो यह लिखा गया दुर्गा। तो मतलब ऊपर वाला र होता है तो जिस अक्षर पर लगा रहेगा उसके तुरंत पहले लिखा जाता है, ठीक है। और अगर नीचे वाला र होता है, जैसे यहाँ प्रकार लिखा है, क्या लिखा है? प्रकार, तो यहाँ पर जो र है नीचे वाला है तो यह जिस अक्षर पर लगा रहेगा उसके तुरंत बाद लिखते हैं, बगल में ही लिख देते हैं, ठीक। जैसे इसका अंग्रेजी भी लिख देते हैं। तो पी से बनेगा आपका पा, नीचे वाला रहा है तुरंत आर लिखेंगे, इसमें कोई भी मात्रा नहीं है तो ए लगा देंगे। और के से लिखेंगे क, ए से आ की मात्रा, आर से र, लिखा गया प्रकार। तो देखिए आप नीचे वाला रहा है तुरंत बगल में लिख दिए हैं, ऊपर वाला रहा है तुरंत पहले लिख दिए हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है। आगे लिखा आर ए एच ई, लिखा गया रहे, तो रहे में रा पे मात्रा नहीं तो आर ए से र हो गया। एच से लिखेंगे र, हा, ई से की मात्रा, यह लिखा गया रहे। यू टी एच ए ओ, तो यू से बच्चों छोटा ओ लिखेंगे, टी एच से लिखेंगे ठा, ए से आ की मात्रा। अब यहाँ ओ से ओ की मात्रा नहीं लगा सकते क्योंकि ठा पे पहले से मात्रा लग गया, तो इसलिए हम ओ से पूरा का पूरा
ओ लिखेंगे, यह लिखा गया है उठाओ। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना कि कैसे आप लिखेंगे, कोई भी शब्द हो उसे अंग्रेजी में आप कैसे लिखेंगे, या फिर अंग्रेजी में लिखा गया है कोई आपका दोस्त मैसेज करता है तो आप उसे कैसे पढ़ पाएंगे, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। अब जब जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा और आप देखते ही शब्दों को पढ़ पाएंगे, क्या चीज़ लिखा है, देखते ही मैसेज को पढ़ लेंगे और उसका जवाब भी आप फटाफट अंग्रेजी में लिख के दे पाएंगे। जैसे मैं देखते ही पढ़ लेता हूँ, जैसे लिखा है और, बोलो, सुनो, क्यों, कुछ, ठीक, सब, कैसे, चलो, तभी, तुम, लगाओ, रोना, इस तरीके से आप भी पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जब कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए और उस वीडियो को देखकर आप प्रैक्टिस कर पाएँ। तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा बच्चों SURAJ, तो S से बनता है आपका 100। अब U से हमको नहीं पता है क्या लगाना है तो इसको रहने देंगे। R से लिखेंगे रा पे कोई मात्रा नहीं, A लिखा है। J से जौ। अब यहाँ U से हम लगाते हैं, अगर छोटाओं की मात्रा लगाएंगे तो हो गया सूरज। क्या हो गया, सूरज। तो सूरज नहीं होता है बच्चों, सूरज होता है, बड़ाऊ की मात्रा लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ U से क्या होगा, बड़ाऊ की मात्रा, यह लिखा है सूरज। उसके बाद MUJHA, M से बनता है आपका माँ, U से लिखेंगे छोटाओं की मात्रा, JH से लिखेंगे झ और E से लिखेंगे ए की मात्रा, यह लिखा गया है मुझे। क्या लिखा गया मेरे भाई, मुझे। DIMAZ, तो D से बनता है आपका द। I से लिखेंगे बच्चों छोटी की मात्रा, M से बनता है माँ, A से लिखेंगे आ की मात्रा और G से बनता है आपका ग, यह लिखा गया है दिमाग। क्या लिखा गया मेरे भाई, दिमाग। उसके बाद DUKHI, तो D से बनता है आपका द, U से छोटाओं की मात्रा लिखेंगे, KH से लिखेंगे खा, I से बड़ी की मात्रा, यह लिखा गया है दुखी। क्या लिखा गया मेरे भाई, दुखी। DUNA, तो D से बनता है आपका द। अब U से यहाँ क्या लगा सकते हैं, बड़ाऊ की मात्रा छोटाऊ की मात्रा दोनों होता है, तो यहाँ पर बच्चों होगा बड़ाऊ की मात्रा। अब आपको पता ही नहीं है कि क्या लगाना है, तो जैसे हमने बताया ना कि आपको चेक करना होगा कि छोटाऊ की मात्रा लगेगा कि बड़ाऊ की मात्रा, आप दोनों लगा के चेक करेंगे। ठीक है, चलिए हम भी चेक करके आपको बता देते हैं। देखिए हम इसको पहले रहने देंगे, N से लिखेंगे 9, A से आ की मात्रा। ठीक, अब अगर छोटाऊ की मात्रा लगाएंगे तो हो गया दुना, तो दूना नहीं शब्द होता बच्चों, दूना होता है, बड़ाऊ की मात्रा होता है दूना। ठीक, तो यहाँ बड़ाऊ की मात्रा बनेगा। आगे लिखा है MERA, यम से बनता है आपका माँ, ई से ए की मात्रा बनता है, आर से लिखते हैं र, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है मेरा। क्या लिखा गया मेरे भाई, मेरा। उसके बाद MAST, यह क्या लिखा है, मस्त। तो मस्त में माँ पे मात्रा नहीं तो MA से माँ हो गया। अब यहाँ यस और टी एक साथ हैं तो ऐसा तब लिखते हैं जब एक अक्षर को आधा बनाना होता है, तो पहला वाला अक्षर आधा बनेगा, तो यस से बनेगा आधा 100 और टी से लिखेंगे तो, यह लिखा गया मस्त। उसके बाद BABU, तो बी से बनेगा आपका ब, ए से आ की मात्रा, बी से फिर बा बना देंगे और यू लिखा है तो बड़ाऊ की मात्रा, यह लिखा गया है बाबू। उसके बाद TAPU, तो टी से बनता है आपका ट, ए से आ की मात्रा लिखेंगे, पी से बनता है आपका प और यू से बनाओगे बड़ाऊ की मात्रा, यह लिखा गया है टापू। क्या लिखा गया मेरे भाई, टापू। उसके बाद GUSSA, तो जी से बनता है आपका ग, यू से लिखेंगे छोटाऊ की मात्रा, डबल एस है। तो बच्चों अगर एक अक्षर 2 बार आता है तो इससे आपको यह लिखना है कि जैसे यस डबल आया है तो एक वाले से आप आधा बना दीजिएगा और एक वाले से पूरा, यानी एक अक्षर से आधा बनाएंगे एक से पूरा बना देंगे। जैसे देखिए यस है डबल, तो एक यस से आप आधा स बनाइए और दूसरे वाले से पूरा स बनाइए और ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया गुस्सा। तो मतलब एक अक्षर 2 बार लिखा रहे तो पहले वाले से आप आधा बनाएंगे और दूसरे वाले से पूरा बना देंगे। आगे लिखा UDIT, तो यू से होता है बच्चों छोटाऊ की मात्रा या बड़ाऊ की मात्रा, लेकिन यहाँ यू शुरू में लिखा है तो इससे हम छोटा ऊ बनाएंगे। डी से लिखेंगे द, आई से छोटी की मात्रा, टी से लिखेंगे तो, यह लिखा गया है उदित। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने सोचा कि यहाँ यू से छोटाऊ की मात्रा या बड़ाऊ की मात्रा लगाएंगे, किसी बच्चे ने सोच लिया, ठीक, तो कैसे लगा सकते हैं मात्रा, क्योंकि बच्चों यहाँ शुरू में है तो मात्रा लगाने के लिए उसके पहले कोई अक्षर तो होना चाहिए जिस पर हम मात्रा लगाएंगे, तो यहाँ तो कोई अक्षर ही नहीं है तो मात्रा किस पर लगा सकते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ छोटा ऊ लिखेंगे, मात्रा का प्रयोग नहीं कर सकते। आगे लिखा KYA, तो के से आधा क लिखेंगे,
वाई से लिखेंगे यो, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है क्या। उसके बाद DEKHO, डी से बनता है आपका द, ई से ए की मात्रा, KH से बनता है खा, ओ से ओ की मात्रा, यह लिखा गया है देखो। उसके बाद TUM, तो टी से बनता है आपका त, यू से छोटा ओ की मात्रा, एम से लिखेंगे म, यह लिखा गया है तुम। MAZAK लिखा गया है मजाक, तो मजाक में माँ पे मात्रा नहीं होता है तो यह में ए से म हो गया। जे से लिखेंगे बच्चों जा। उसके बाद ए से आ की मात्रा, के से क, यह लिखा गया है मजाक। उसके बाद KAB, तो यह लिखा है बच्चों कब, तो कब में का पे मात्रा नहीं तो के ए से क हो गया। अब बी से ब लिखा गया है कब। अब ब पे मात्रा नहीं है लेकिन ए नहीं लगाएगा, तो हमने बताया ना कि किसी भी शब्द के लास्ट में अगर बिना मात्रा वाला अक्षर होता है तो ए का प्रयोग हम उसके साथ नहीं करते हैं, ठीक। TAB, यह लिखा है तब, तो TA से त हो गया, बी से ब लिखा गया है तब। उसके बाद THANA, तो TH से बनता है आपका था, ए से आ की मात्रा, N से बनता है नौ, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है थाना। उसके बाद RUPA, तो R से बनता है आपका र, U से लिखेंगे बड़ाओ की मात्रा, P से लिखेंगे पा, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है रूपा। उसके बाद LATHI, तो यल से बनता है आपका ल, ए से आ की मात्रा, TH से बनता है ठा, आई से बड़ी की मात्रा, यह लिखा गया है लाठी। उसके बाद JAB, तो यह लिखा गया है जब, तो जब में जा पे मात्रा ही नहीं होता तो जी इसे पूरा ज हो गया। बी से ब। बच्चों अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना तो आप हमारी हिंदी वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर हिंदी में आपको सारी चीज़ों को अंग्रेजी में लिखना हमने बताया है, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि बिना मात्रा वाले अक्षर को कैसे लिखते हैं, मात्रा लगा के कैसे लिखा जाता है, सभी चीज़ें आपको उस वीडियो में हमने बताया है। तो हिंदी वाली वीडियोज़ आप जाके ज़रूर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फिर आप यह वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएगा। आगे लिखा है SATHI, एस से बनता है 100, ए से आ की मात्रा, TH से बनता है था, आई से लिखेंगे बड़ी की मात्रा, यह लिखा है साथी। मान लीजिए किसी बच्चे ने TH से ठा लिख दिया, क्योंकि यहाँ TH से ठा भी होता है तो ऐसे लिखेगा, एस से 100 लिखेगा, ए से आ की मात्रा, TH से ठा लिखेगा और आई से बड़ी की मात्रा, यह हो गया 60। तो बच्चे को कहीं 60 होता है, 60 नाम का कोई शब्द नहीं होता, तो गलत हो गया, सही हो गया, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा कि कैसे आप कोई भी अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी का मैसेज है, तो उसे आप कैसे हिंदी में पढ़ पाएंगे। इस तरीके से आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ उतना ज़्यादा आप समझ पाएंगे और आप देखते ही शब्दों को पढ़ पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए और लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ताकि हम जब इस तरीके से कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।